नमस्कार, कुकिंग में शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बढ़िया सी भिंडी। आज से पहले आपने ऐसी भिंडी नहीं खाई होगी। क्रिस्पी, करारी और बिल्कुल भी कोई स्टिकीनेस नहीं है, कोई लेस नहीं है इसके अंदर। अच्छी मज़ेदार बनी है। आप इसको जिसको भी खिलाओगे ना उसको मज़ा आ जाएगा खाकर। इसे चपाती के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। चलिए अगर आपने करते हैं, ये हमने भिंडी ली है 300 ग्राम के करीब ये भिंडी है। तो हमने इसको अच्छे से धोकर सुखा लिया है और अब हम इसको काट लेंगे। तो हम इस तरह से भिंडी को उठाएंगे। इसको यहाँ से हेड और टेल दोनों इस तरह से हमने कट कर लेनी है। इस तरह दोनों साइड से कट करते जाएंगे और इसको अब हम इस तरह से काटेंगे गोल गोल। तो बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा हमने पतली नहीं करनी है। मैं आपको बताती हूँ कि इसी तरह से करनी है। और इसके साथ साथ ये देखिए इस तरह से इतनी इतनी इसको काटते जाएंगे। और जब भी काटेंगे तो चेक करते रहेंगे साथ साथ कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि ये चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर भिंडी में कीड़े निकलते हैं। ये देखिए हेड और टेल कट कर लेंगे और हमने इस तरह से इसको कट कर लेना है। तो सारी भिंडी को हमने इसी तरह से कट करके रेडी कर लेना है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चेक ज़रूर करते रहें कि कीड़ा नहीं होना चाहिए इसके। तो सारी भिंडी को हमने इस तरह से कट कर लिया। आप देख सकते हो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हमने इसको कट कर लिया। कोई भी कीड़ा इसमें से नहीं निकला। भिंडी बहुत ही अच्छी निकली हमारी। कभी भी भिंडी को चूज़ करें तो ध्यान रखिए कि भिंडी पकी नहीं होनी चाहिए। और अगर पकी हुई भिंडी निकले तो उसको निकाल कर साइड कर दें, उसको बिल्कुल मत काटें। और दूसरी बात, जब भी भिंडी को चूज़ करते हैं, बाज़ार जा के लेते हैं भिंडी, तो देखिए कि भिंडी का साइज़ जो है एक फिंगर से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बस इतना ही होना चाहिए। जितनी लंबी आप भिंडी लोगे, जितनी बड़ी भिंडी लोगे, उतनी पकी हुई वो निकलेगी। इसलिए बेटर है कि आप छोटी छोटी भिंडी ले, सॉफ्ट और अच्छी बन के आपकी टेस्टी बनेगी। तो इस तरह से हमने भिंडी लेकर धोकर सुखाकर हमने इस तरह से कट कर लिया। इस तरह से धोकर सुखाकर बनाओगे तो आपकी बिल्कुल भी भिंडी में कोई लेस नहीं आएगी, कोई भी स्टिकीनेस भिंडी में नहीं आएगी और अच्छी भिंडी। अगली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पता होनी जब हम भिंडी बनाएं, वो ये है कि हमने जब भी भिंडी बनाए तो लोहे की कढ़ाई में बनाए। इस तरह से इसमें भिंडी भी क्रिस्पी बनेगी, अच्छी भी बनेगी और हेल्दी भी बहुत रहेगी। तो इस तरह से हम इसमें डालेंगे सरसों के तेल पे। जब भी बनाए सरसों के तेल में ही। तेल आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैं एक कच्ची जो इसमें मैंने तेल की डाली है, इसको ऊपर थोड़ा सा तेल हमने जला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो मैंने इसमें 2 बड़े प्याज लिए हैं, वो डालें। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हो अगर ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते हो। मैं एक कटी हुई और एक जो है साबुत हरी मिर्च डालेंगे इसके अंदर। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने सरसों के तेल को बहुत ज़्यादा जो है नहीं जलाया। आप देख सकते हो हल्का हल्का ये येलोइश में है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं और उसका जो सारा असर है वो ख़त्म हो जाता है अगर हम इसको बिल्कुल जला देते हैं तो इसमें मैं हल्का हल्का जो है, जब भी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो हल्का हल्का रहने देती हूँ। क्योंकि जब कोई भी हम तड़का लगाते हैं, जैसे कि हम प्याज भून रहे हैं, तो इसका जितना भी कड़वापन है वो निकल जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से सौटे करेंगे। प्याज भिंडी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप इनकेस प्याज नहीं पसंद करते हो तो आप प्याज को अवॉइड भी कर सकते हो। मुझे तो प्याज के बगैर भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं तो इसे ज़रूर डालती हूँ। और मुझे ज़्यादा प्याज पसंद है, मैंने इसलिए बड़ा प्याज हमने लिया, एक बड़ा और जो है एक छोटा प्याज। इस तरह से लगातार हिलाते रहेंगे, जलने नहीं चाहिए हमारे प्याज। कभी भी हम करेले बनाते हैं, मेथी आलू बनाते हैं, मटर आलू सूखे बनाते हैं या फिर भिंडी बनाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोहे की कढ़ाई में बनाएं। इसमें बहुत ही बढ़िया बनती है लोहे की कढ़ाई। वैसे भी हमें इसमें बनी हुई सब्ज़ी खानी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे अपनी भिंडी। अब देख सकते हो प्याज हमारे हल्के हल्के पिंक हो गए हैं। अब हम अपनी भिंडी भी डाल देंगे और गैस का फ्लेम हमारा फुल पे है। अभी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हमने अभी इसमें कोई भी मसाला नहीं डालना है। हमने इसको इस तरह से लगातार इसके पास खड़े होकर हमने इसको हिलाते रहना है। गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और इसको हिलाते हुए हमने इस तरह से पका लेना। प्याज हमारे जलने नहीं चाहिए, इसलिए हमारा हिलाना इसको
बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पास खड़े हो तो हल्का सा इसको आप ढक दीजिए। गैस का फ्लेम हम तेज़ रखेंगे और इसको आधे मिनट के लिए ढकेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधे मिनट के लिए, बस आधे मिनट के लिए ढकेंगे और खोल कर इसको फिर से चेक करेंगे। तो फ्लेम हमारा फुल है और मैंने आधा मिनट हो चुका है, इसको ढक के रखे हुए। चेक कर लूँगी मैं इसको। ये देखिए, इसको हिलाते हैं। ऐसे में क्या होगा कि जल्दी क्रिस्पी होने लगेगी। आप देख सकते हो ये क्रिस्पी होने लगी है। तो इस तरह से थोड़ी जल्दी जो है ये क्रिस्पी होगी। बस कुछ 20 सेकंड्स के लिए दोबारा रखेंगे और दोबारा से चेक कर लेंगे। एक बार दोबारा हिलाएंगे। इस तरह से हम बीच बीच में इसको करते रहेंगे। 20 सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड्स के लिए इसको ढककर रखेंगे इस तरह से, फिर खोलेंगे, चेक करेंगे, हिला लेंगे। अब इस स्टेज में हम डालेंगे अपने मसाले। गैस का फ्लेम कर देते हैं हल्का। सबसे पहले इसमें डालेंगे लाल देगी मिर्च। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। मैं इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ। 1/3 स्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। नमक अभी हमने इसमें नहीं डालना है, इसको हिला देते हैं। कितना सुंदर कलर आया इसका, ये देखिए। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। तो सबसे पहले मैं 1/3 स्पून चाट मसाला, 1/3 स्पून, क्योंकि हमने चाट मसाला भी डाला है या काला नमक आप डाल रहे हो तो आप थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी कम रखें, नहीं तो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अगर आपको नमक कम लगे तो आप और डाल लीजिए। 1/3 स्पून काली मिर्च, 1/3 स्पून से थोड़ा सा कम आमचूर पाउडर, थोड़ा सा नमक मैं इसमें और डाल लेती हूँ। मिक्स कर लेंगे। अभी इस स्टेज पे गैस का फ्लेम हल्का है और अच्छी क्रिस्पी हमारी ये सब्जी बनी है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करे हैं और इसके सीड्स जो है मैंने निकाल लिए हैं। तो टमाटर में ज़्यादा नहीं, इसमें बड़ा टमाटर था, आधा टमाटर डालेंगे। हिला लेते हैं इसको। और बस अब सिर्फ आधे मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे। फ्लेम हमारा बिल्कुल हल्का है इस टाइम पे। आधा मिनट हो गया है, चेक कर लेंगे। क्या मज़ेदार हमारी सब्जी बनी है, ये देखिए। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखो, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसके अंदर अब डाल देंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला, बिल्कुल हल्का सा, हमने बस 1 पिंच स्प्रिंकल करा। गैस का फ्लेम अभी हमने दोबारा से फुल कर दिया और अब हम इसको सर्व, अब हम बोल ले लेंगे जिसमें हमने इसको सर्व करना है और अब हम करते हैं इसको सर्व। और देखिए कि सब्जी का टेक्सचर कैसा है, सब्जी हमारी कैसे बनी है, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। कोई लेस नहीं है, कोई स्टिकीनेस नहीं है इसके अंदर, आप देख सकते हो। बिल्कुल अच्छी करारी क्रिस्पी मज़ेदार सी भिंडी बनी है, ये देखिए। तो लीजिए, बनकर तैयार है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।